हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो बड़ी खबर है वो है रेलवे में जूनियर इंजीनियर का बम्पर वैकेंसी आया है, जो कि टोटल है 2569 पद। तो ये अच्छी खासी पोस्ट है। 2569 पोस्ट बहुत ज़्यादा है अगर जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए। तो ये आवेदन जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक 10 तारीख से स्टार्ट होगा। तो लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2025 है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कौन सा पोस्ट आया हुआ है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ने जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल एंड मेटलर्जिक असिस्टेंट के 2569 पदों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया है। कैसे कर सकते हैं आप आवेदन? जूनियर इंजीनियर मटेरियल असिस्टेंट पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषय के साथ BSc करने वाले आवेदन कर सकते हैं। अन्य पदों के लिए सिविल, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने वाले आवेदन के पात्र हैं। पद के अनुसार योग्यता का विवरण अधिसूचना से प्राप्त करें। आयु सीमा जो है, विद्यार्थी की आयु सीमा 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, और जो 3 वर्ष मतलब जिस कैटेगरी को जितना रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन, वो मिलेगा। वेतन जो है चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 7 के अनुसार 35,400 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये बेसिक सैलरी है, उसमें ऐड होता है बहुत कुछ। ऐसे करें आवेदन। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये एवं आर्थिक रूप से कमजोर एवं पूर्व सैनिक, SC, ST, महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 250 उनके 250 रुपीज़ देने होंगे। विवरण आप ये जो वेबसाइट दिया हुआ है उसके थ्रू आप लोग जा करके और डाउनलोड करके अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि जूनियर इंजीनियर पदों पर उम्मीदवारों का चयन 2 चरण, तब CBT 1 और 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। CBT 1 की अवधि 90 मिनट और CBT 2 की अवधि जो है 120 मिनट। CBT 1 में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस पर आधारित 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका CBT 1 में। और फिर CBT 2 में 150 प्रश्न होंगे, जो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी पर आधारित होंगे। परीक्षा के पैटर्न के बारे में विस्तार से जानने के लिए अधिसूचना देखें। मेन है कि बोला जा रहा है कि 2 फेज में एग्ज़ाम होगा, CBT 1 और CBT 2। इसमें आपको टाइम टेकन जैसा DSSB का एग्ज़ाम लेता है उसी टाइप से है इसका टाइम कंज्यूमिंग। मीन्स कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि 90 मिनट्स का CBT 1 होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें मैथ्स, रीजनिंग, GS वगैरह सब कुछ रहेगा। और CBT 2 में आपका 120 मिनट का रहेगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मीन्स कि आपको एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में कम से कम 30 से 40 सेकेंड्स में आपको कंप्लीट करना होगा, तब जा कर के आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो ये है आपका। और इसमें जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मटेरियल असिस्टेंट के लिए, उसमें आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स सब्जेक्ट से आप अगर BSc किए हैं तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और जो पोस्ट है उसमें इंजीनियरिंग जो किया है, स्पेशली सिविल, मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या फिर अदर जो इंजीनियरिंग का
स्ट्रीम होता है, सब्जेक्ट होता है, ब्रांच होता है, उससे अगर आप किए हैं तो आप फिल कर सकते हैं। और इसका एज क्राइटेरिया जो है 18 से 33 साल दिया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट 18 से 33 साल के हैं वो फिल कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन का लाभ लेते हैं उनके लिए जितना हर वैकेंसी में उनको एज रिलैक्सेशन जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग इनको इसमें भी मिलेगा आपको। तो अच्छी खासी पोस्ट है, 2569 पोस्ट है। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं अपना वो आप लोग इसके वेबसाइट में विज़िट कीजिए और अच्छे से एक बार डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। और इसका फ़ी पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में इसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो है 500। और जो एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी जो है SC ST और महिला मीन्स कि महिला में सारे महिलाओं को, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, और दिव्यांग फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ पेड करना है। तो ये है अच्छी खासी वैकेंसी। फिजिक्स केमिस्ट्री से जो भी ग्रेजुएट हैं तो वो इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए, ग्रेजुएट जो है उनके लिए भी अच्छी खासी मौका है। तो आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।